आपको मैं ये बताता हूँ कि ऐड कैसे आपने पोस्ट करने हैं। यहाँ पर आप फिल फाइल के अंदर वो फाइल देंगे जहाँ आप ऐड पोस्ट करना चाहते हैं, जो आप जिस फाइल के अंदर आप पोस्ट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट देंगे, इधर आप मैसेज देंगे और इधर ईमेल एड्रेस देंगे। इसके बाद आप फिल एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। व्यू में आके यहाँ से इसको पीछे ख़त्म कर दें। फिल एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऐड खुलना शुरू हो गए। ये एड्स को ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 करके भरेगा। फ़िलहाल 5 एड्स खुलेंगे क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है कि ऑटोमेटिकली 5 एड्स ही खुलें एक वक्त में। अब यहाँ आप देख रहे हैं टाइमर नेगेटिव में चल रहा है। ये टाइमर कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल आराम से ईज़िली मैं जो है कैप्चर दे सकता हूँ। जैसे कैप्चर एंटर होगा आप देख रहे हैं राइट तरफ यहाँ पर ये आ गया कि लिंक एडिट सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि फ़ाइल के अंदर लिंक आ चुका है। अभी दूसरे को कर रहा है, दूसरा भी सब हो गया और यहाँ पर लिंक आ गया। पॉपअप खुल जाएगा जिससे पता चलेगा कि हो गया है। वो तीसरे को कर रहा है, तीसरा भी हो गया, तीसरा भी, चौथा भी हो गया। इस तरह 5 हो गया। जैसे ही 5 हो ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो गया। मैं आपको फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो रिसेंटली मैंने 5 लास्ट एंट्रीज़ की हैं वो इसके अंदर आ चुकी हैं। आर्ट, एवन, हैबिटेबल, अब्लीन, ये सारे के सारे आ चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी लिंक्स फाइल से एक्सेल की शीट कैसे बनानी है। यहाँ पर आप नेम दे देंगे, आईडी दे देंगे, ईमेल एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर आके असाइनमेंट नंबर दे दें, वो फाइल दे दें जिसके अंदर लिंक्स पड़े हुए हैं। इधर स्टार्टिंग ऑफ डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ एंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट दे दें। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, इधर सब्जेक्ट दे दें और इधर मैसेज दे दें। और यहाँ पर आके अब आप एक इंटरमीडिएट फ़ाइल बनाएंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर आते हैं और इस फाइल को ओवरराइट करवा देते हैं। अब आप यहाँ कहते हैं कि क्रिएट फ़ाइल कर दी जाए, तो ये आपसे पूछ रहा है कि सेपरेट लिंक्स और डेट्स की फ़ाइल बनानी है। फ़िलहाल इसको येस कर दें। ये फ़ाइल उस वक्त इस्तेमाल होंगी अगर आप किसी वजह से एक्सेल शीट नहीं बना पा रहे हैं। इसको येस कर दें। तो अब आपसे पूछ रहा है कि असाइनमेंट 1 शीट बना दी है, इसको मैं ओपन कर लूँ, इसको येस कर दें। तो आप ये देखें कि इसने जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी उसने एक इस तरह से उसको इकट्ठा करके रख दिया है और साथ ही साथ डेट और जो भी ऐड पोस्ट हुआ था उसने उसको इकट्ठा कर दिया। इस वक्त इस फाइल के अंदर 1500 एंट्रीज़ हैं। 1500 एंट्रीज़ ने डाल दी हैं, पूरी 5000 फ़िलहाल नहीं है। तो इसी तरह ये डेट फाइल्स और लिंक्स की फ़ाइल भी बना दी है। कह रहा है इसको भी ओपन करना है, तो आप ये देख रहे हैं ये डेट की फ़ाइल आ गई है, ये लिंक की फ़ाइल आ गई है। ये फ़ाइल जो है हम इसको इस्तेमाल करके जो है ना एक्सेल की शीट बनाएंगे। अब मैं ये फ़ाइल दोबारा इसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको वो वाली फ़ाइल देता हूँ जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है। यहाँ पर आके मैं इसको वो फ़ाइल की नेम देता हूँ जो एक्सेल शीट में बनाना चाहता हूँ। अब मैं क्रिएट एक्सेल शीट करूँगा और साथ ये ध्यान रखना है कि यहाँ चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक होता है तो फिर ये फ़ाइल नहीं बनाएगा। अब मैं इसको क्रिएट एक्सेल शीट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज आ गया कि एक्सेल शीट बनाई जा रही है। इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि करंटली इसके ऊपर ये वर्क कर रहा है। अब ये एक्सेल शीट बनाएगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने सारी अभी स्पेसिफाई की थी, नेम दिया था, ईमेल एड्रेस और इस तरह जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सारी की सारी ये यूज़ करके एक्सेल शीट बनाएगा। अब ये बना रहा है। इसने बोला है कि एक्सेल शीट बन चुकी है, आप इसको ओपन करना चाहते हैं। इसको ओपन करके आप देखें तो यहाँ पर जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी डाल दी उसने, इस तरह सारी की सारी डाल दी। और ये टोटल 1500 इसने एंट्रीज़ की होंगी। इसकी मैंने आपको जैसे कहा, बट उसमें लिंक्स क्योंकि 1500 थे, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा की एंट्रीज़ कर देता। और अगर आगे दूसरे पेज दूसरी फ़ाइल होती तो उसको भी डाल देता और यहाँ पर उसको आगे हम करते तो दूसरी फ़ाइल आ जाती है। अगर हम जैसे मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर देते, मल्टीपल असाइनमेंट्स की फ़ाइल देते तो वो मल्टीपल हिसाब से एक्सेल शीट हमारे लिए बना देता। मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर टैब्स में किस किस्म के ऑप्शंस हैं। जैसे ये मेन टैब का तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें
आपकी एक्सेल शीट को बनाने के लिहाज से सारी की सारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस जो टैब है इसके अंदर वो ऑप्शन है जो ऐड पोस्टिंग के हवाले से हैं कि आप डिफरेंट सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल ऐड कैटेगरी डिसेबल हुई है क्योंकि बैक जो सर्वर है उस पर जो मर्ज़ी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, एक ही लिंक बार बार ओपन हो रहा होता है, इसलिए तो इसको डिसेबल किया हुआ है। सिमल्टेनियस एड्स हैं, जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे, आप जब ऐड पोस्टिंग करने लगेंगे आपको उतने ही लिंक्स ये ओपन करके देगा। स्टार्ट लिंक है, ये आप कहीं से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहीं से जो है ऐड पोस्टिंग स्टार्ट कर देगा। और आप जो अनलॉक वर्जन होगा, अनलॉक वर्जन में तो आप सारे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉक्ड वर्जन होगा उसमें आप 500 तक दे सकते हैं। जैसे 500 से ऊपर देंगे तो वो आपको फ़ौरन बोलेगा कि आप 500 से ज़्यादा दे रहे हैं। मेरे क्योंकि ये अनलॉक हुआ हुआ है इस वजह से इसने मुझे सेलेक्ट करने दिया, आपके केस में आपको रोक लेगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे के, ये जो नीचे वाली ऑप्शन है इसमें अगर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन कर जाएगा। अभी मैंने यहीं से लॉगिन किया था। शो ऐड नंबर्स इन ऐड टैब वाइल पोस्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ आज जब ऐड पोस्ट हो रहा होगा तो उसका नंबर साथ साथ आ रहा होगा। क्लोज टैब्स व्हेन एड्स आर पोस्टेड, इसका मतलब ये है कि जब आप ऐड पोस्ट कर लेंगे तो सारी की सारी ऐड टैब्स क्लोज करनी है या नहीं करनी, इस ऑप्शन से आप दे सकते हैं। नीचे वाली ऑप्शन फ़िलहाल मैंने डिसेबल रखी हुई है। इस तरह ऐड पोस्टिंग में आप सब्जेक्ट और मैसेज दे सकते हैं, और यहाँ का मैंने आपको बता दिया कि इसमें किस किस्म के ऑप्शंस हैं। तो मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। इसमें फ़ाइल मेन्यू के अंदर आप सबसे पहले ओपन की ऑप्शन है। ओपन की ऑप्शन का ये फ़ायदा है कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट टाइम ऑटो फॉर्म खोलता हूँ या कुछ उसमें फ़िल करता हूँ, तो फ़िल करने के बाद अब ये ना हो कि मुझे बार बार सारा रीटाइप करना पड़े, तो मैं एक दफ़ा उसको सेव कर लूँगा, किसी फ़ाइल के अंदर सेव कर लूँ और फिर उसको दोबारा ओपन करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं जो मेरी ऑलरेडी फ़ाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं ये सारी इसने ऑटोमेटिकली फ़िल कर दी है। यहाँ पर भी सारा कुछ फ़िल कर दिया, इधर भी फ़िल कर दिया, और यहाँ भी फ़ाइल नहीं थी वरना यहाँ पर भी फ़ाइल भी आ जाती। तो इसी तरह क्लोज़ है, यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। व्यू मेन्यू से मैं इसको अनहाइड हाइड कर सकता हूँ। ऑपरेशंस का मैंने आपको बताया कि फिल ऐड के ज़रिए से सारी की सारी जो एड्स हैं वो पोस्ट होना शुरू हो जाएंगी। लॉगिन के ज़रिए से मैं लॉगिन करूँगा, लॉग आउट कर दूँगा। पोस्ट ऐड और स्किप करंट की ऑप्शंस फ़िलहाल डिसेबल हैं, और क्लोज टैब से अगर ऑलरेडी बहुत सारे टैब्स खुले होंगे तो वो क्लोज़ हो जाएंगे। हेल्प मेन्यू में अबाउट की ऑप्शन है। आपकी जो जब आपने की अनलॉक करवानी है तो आप ये वाली की मुझे भेजेंगे, इसके बाद मैं आपको एक सीरियल की बना के दूंगा, जिसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाएगा, और वो अनलॉक की आपने यहाँ लाइसेंस में आके डालनी है। मेरे केस में तो क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अनलॉक्ड है तो ये मैसेज आ गया, वरना आपके केस में वो लाइसेंस की फ़ाइल खुल जाएगी जिसको आप इस्तेमाल कर जिसके अंदर आप डाल देंगे, एक डायलॉग खुल जाएगा बल्कि, जिसके अंदर आप लाइसेंस की अनलॉक को डाल देंगे और ये सॉफ्टवेयर आपका अनलॉक हो जाएगा।